दक्षिण अमेरिका की हम लोग बात करेंगे। दक्षिण अमेरिका, हम देखिए आप लोग को 7 महादेश के बारे में बताए थे। 7 महादेश के बारे में हम आप लोग को बता चुके थे, और आप लोग भी सातों महादेश के बारे में उम्मीद है कि आप लोग जान चुके होंगे कि हमको कौन कौन महादेश को पढ़ना है। और उस कड़ी में ही आप लोगों को एक महादेश को पढ़ा दिया गया था, जो कि यूट्यूब पर भी उसका वीडियो अपलोड होगा। और वो महादेश कौन था? तो वो महादेश था ऑस्ट्रेलिया। और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया का 2 क्लास लिया गया है, और दोनों क्लास आप लोग यूट्यूब सेक्शन में भी देख लिए होंगे। यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग दोनों क्लास को देख लिए होंगे, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। अब आज की बात हम लोग देखिए करना क्या था, तो एक ऑस्ट्रेलिया था, एक दक्षिण अमेरिका था, एक उत्तर अमेरिका था, एक यूरोप था, और एक एशिया था, और एक अफ्रीका था, एक अंटार्कटिका था। अंटार्कटिका मैंने इतना महादेश में एक हम लोग का खत्म हो गया है, और दूसरा की जर्नी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसीलिए आज एकदम बेसिक से दूसरा शुरुआत हो रहा है, और आप लोग बस नज़र बनाए रखिएगा। हम आप लोग को 1-2 चीज़ बताए थे। क्या बताए थे? कि किसी भी देश के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो उस देश के बारे में हम लोग को, उस महादेश के बारे में कुछ राजनीतिक जीवन होगा। उस देश का एक राजनीतिक होगा और एक प्राकृतिक होगा। अगर राजनीतिक होगा यानी राजा महाराजा जो चीज बनाए होंगे, उसमें क्या आ जाएगा? तो जैसे क्षेत्र आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई हो जाएगा। ये सब माने राजा महाराजा या जो राजनीतिक जो लोग के द्वारा बनाया गया जो चीज है, राज्य राजधानी हो जाएगा। उसके बाद इतना चीज हमको देखना होगा उसमें। और प्राकृतिक में हमको क्या देखना होगा? तो प्राकृतिक में हमको देखना होगा पर्वत, पठार, पर्वत पठार, मरुस्थल के बारे में देखना होगा वहाँ। और मतलब पशुपालन यहाँ देखना होगा कि पशुपालन हम लोग का क्या क्या है। अगर कृषि की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कृषि की भी बात करनी होगी। यानी हम कोई भी देश पढ़े, ज्योग्राफी का एक खूबसूरती है, हम चाहे कोई भी सेक्शन पढ़ेंगे, इतना चीजों को हमको प्रत्येक महादेश के अंदर या देश के अंदर हमको जानना होगा। तो इसी के कड़ी में हम लोग का शुरुआत आज करेंगे हम लोग दक्षिण अमेरिका का। तो पहले बात ध्यान रखिए, हमारा कुछ चीजें जो बेसिक चीज है उसको पहले ध्यान रखिए। दक्षिण अमेरिका को जब करिएगा तो देखिए, देखिए दक्षिण अमेरिका के अगर बारे में जानना है तो कुछ चीजें जो बेसिक है कि इसके राज्य राजधानी कितने थे। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में राज्य राजधानी देखे थे, उसी प्रकार से हम यहाँ यानी दक्षिण अमेरिका में जितना भी देश होंगे उनका हम लोग राज्य और राजधानी पहले देखते हैं कि कहाँ क्या कैसे है। तो पहले कुछ देश होंगे, नक्शा को तो हम बाद में लाएंगे, पहले हमारे साथ देखिए आप लोग। कुछ देश है जिसको डायरेक्ट देखिए कौन कौन देश है। तो जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा है ब्राजील। अब देखिए ब्राजील हुआ, ये सब की कुछ पहले देश का नाम लिखिए देते हैं हम। ब्राजील हुआ, चिली हो गया, उरुग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, पराग्वे के बाद बोलिविया हो गया, बोलिविया के बाद पेरू हो गया, पेरू के बाद इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया हो गया, कोलंबिया के बाद वेनेजुएला हो गया, बहुत बढ़िया, वेनेजुएला हो गया। और वेनेजुएला के बाद गुयाना हो गया, गुयाना के बाद सूरीनाम हो गया, सूरीनाम के बाद
फ्रेंच गुयाना हो गया। अब देखिए कुछ चीजें, इतना ही देश हमको दक्षिण अमेरिका में पढ़ना है। तो अब बात थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान दीजिए। देखिए पहली बात कि दक्षिण अमेरिका जो है इसको पंछियों का भी महादेश कहते हैं, डायरेक्ट छोटे एग्जाम में पूछता है। इसे कि पक्षियों की संख्या, पक्षियों का महादेश भी इसको हम कहते हैं। और एक बात बताइएगा हमको, देखिए राज्य राजधानी तो अभी राज्य, ये सब राज्य तो हो गया, अब राजधानी की अगर बात करिएगा आप लोग तो देखिए इसका राजधानी हो जाएगा ब्राजीलिया, इसका राजधानी ब्राजीलिया। चिली का राजधानी सैंटियागो, सैंटियागो। उरुग्वे का माउंटेविडियो, उरुग्वे का माउंटविडियो। उसके बाद अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। पराग्वे का असेंसियन, ध्यान रखिएगा पहले एकदम एक एक चीज एकदम बेसिक से समझिए, खाली अभी लिख लेने दीजिए। और अब बोलिविया का लापाज, लापाज। पेरू का लीमा, इक्वाडोर का क्वेटो, कोलंबिया का बगोटा, कोलंबिया का बगोटा। वेनेजुएला को का कराकास, वेनेजुएला का कराकास। गुएना का जॉर्ज टाउन, सूरीनाम का परामरिगो या परामरिगियो भी होता है कहीं कहीं। फ्रेंच गुएना का, फ्रेंच गुएना का केन। अब देखिए इतना ही राज्य राजधानी हमको दक्षिण अमेरिका में देखना है। अब एक बार सुर में सुर मिला दीजिए। ब्राजील का ब्राजीलिया, चिली का सैंटियागो, चिली का सेंटियागो। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, उरुग्वे का, उरुग्वे का माउंटेविडियो। कहाँ गया, पराग्वे का असेंसियन, बोलिविया का लापाज, पेरू का लीमा, इक्वाडोर का क्वेटो, कोलंबिया का बगोटा, वेनेजुएला का कराकास, गुएना का जॉर्ज टाउन, सूरीनाम का परामरिगो, फ्रेंच गुएना का केन। अब थोड़ा सा हमारे साथ समझिए, फ्रेंच गुएना जो है यहाँ पर शब्द एक, ये फ्रेंच गुएना पर आज भी फ्रांस का ही कह सकते हैं कि एक तरह से कि फ्रांस का अधिकार कह सकते हैं। इसी केन के आपको केरू यहाँ द्वीप है, यहाँ पर केरू जो रॉकेट फ्रांस अपना लॉन्चिंग करता है उसका यहीं पर है। एक तरह से कह सकते हैं कि इस फ्रेंच गुएना पर फ्रांस का ही आज भी अधिकार है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आइए, लापाज जो हम लिखे हैं राजधानी, ये दक्षिण अमेरिका का ही नहीं विश्व का सबसे उत्तर माने सबसे ऊंचा राजधानी है। माने इससे ऊंचा राजधानी किसी का नहीं है। लगभग 12,000 फीट के ऊपर इसका राजधानी है जो लापाज हम लिखे हुए हैं, जो लापाज हम लिखे हुए हैं लगभग 12,000 प्लस के फीट में होगा। 12,000 फीट के ऊपर ये राजधानी है। याद रखना है कि विश्व में सबसे ऊंचा अगर राजधानी अगर आपसे पूछ दिया तो एकदम लापाज को पकड़ के रखना है। द्वितीय अगर पूछ दिया ऊंचा, उसके बाद तो वो भी दक्षिण अमेरिका का ही देश है। क्या, तो इक्वाडोर का राजधानी है जो क्विटो। इस सेकेंड हाईएस्ट राजधानी है इस माने हाइट के मामला में। पहला लीमा, पहला कौन, तो लापाज, और दूसरा आपका क्विटो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब आइए थोड़ा सा हम लोग मैप के साथ इसको चलते हैं, इसको हमारे साथ थोड़ा सा भर दीजिए। सबसे बड़ा है ये, फिर यहाँ 3 वो है, देखिए बहुत बढ़िया है। यहाँ लाइनिंग है, फिर यहाँ है, यहाँ, यहाँ ये 8, ये 10, 13, 11, 12।
एक एक देश का नाम हमको अभी जो हम लिखे, आप लोग स्वयं हमको बता दीजिए कि कौन कौन देश है आपका। ये तो सब बच्चा समझ रहा है कि सर समझ रहे हैं, ब्राजील आप लिखे हुए हैं। ब्राजील लिखे हुए हैं। इसके नीचे, इसके नीचे ए, और उससे जो बड़ा है ए है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। इसके ऊंचे जो ये लंबे देख रहे हैं, ई है हमारा चिली। ई है हमारा चिली। अब उसके बाद ये जो 13 नंबर है, ये है हमारा उरुग्वे। इसके ऊपर जो है ये है हमारा पराग्वे। समझिएगा, एकदम सीक्वेंस खाली बना लीजिएगा। अगर नक्शा याद हो गया तब फिर कोई भार नहीं है राजनीति में। उसके बाद कहाँ किस तरीके की विशेषताएं हैं, बस उस समझिएगा, सब ज्योग्राफी उतना ही में खत्म हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान दीजिए। और कहाँ है ये देखिए, 8 नंबर जो है ये है बोलीविया। ये बोलीविया। बोलीविया के बाद 7 नंबर पर क्या है, तो पेरू। एकदम सीक्वेंस से चलना है। पेरू के बाद देखिए यही इक्वाडोर है। और इक्वाडोर के बाद जो ये आप लोग देख रहे हैं, यही आपको कोलंबिया है। ये कोलंबिया हो गया। उसके ऊपर ये वेनेजुएला हो गया। वेनेजुएला हो गया। उसके बाद एक क्या हो गया, तो एक गुएना हो गया। गुएना के बाद एक क्या है, सूरीनाम हो गया। सूरीनाम के बाद एक क्या होगा, फ्रेंच गुएना। अब आइए, यहीं पर राज्य के साथ हम लोग राजधानी भी लिख दें तो काफी बेहतर रहेगा, ताकि डायरेक्ट एग्जाम में, अगर छोटा एग्जाम में बैठिएगा तो राजधानी ही पहले पूछता है। अगर पूछ देगा कि जी बताइए बोलीविया का राजधानी कहाँ है, इक्वाडोर का राजधानी कहाँ है, भारत का राजधानी तो दिल्ली सबको पता है, लेकिन जब देश की राजधानियां पूछेगी तो एक दो बार इसको रिकॉल करिएगा ना तो याद हो जाएगा। इसीलिए हम इसको ब्लैंक मैप लिए हैं, ताकि आप लोग के साथ कनेक्टिविटी मिल सके आप लोग को। समझ गए। इसलिए कि रेखाना है तो कोई सीधा नाम लिखल नहीं लाके आदमी रखा देगा, लेकिन आप लोग के अंदर बने आवे, सोचने की शक्ति बढ़े, इसीलिए इस मैप को लिया गया है। अब देखिए, हमको राज्य राजधानी भी बताइए दीजिए आप लोग। ब्राजील का ब्राजीलिया, ब्राजील का ब्राजीलिया, चलिए ना इसे ही बता दीजिए। पराग्वे का असेंसियन, उरुग्वे का माउंटेविडियो, माउंटविडियो। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। चिली का सेंटियागो, बोलीविया का यही देखिए लापाज। पेरू का लीमा, इक्वाडोर का क्वेटो, कोलंबिया का बगोटा, वेनेजुएला का कराकास, गुएना का जॉर्ज टाउन, सूरीनाम का परामरिगो, फ्रेंच गुएना का केन। अब ये ध्यान रखिए, यहीं पर केरू एक तरह से प्रशिक्षण जो होता है, जहां से रॉकेट का लॉन्चिंग होता है। अब मन में सवाल होगा कि तो ये फ्रांस के अधीन है। अब ध्यान रखिए, जो एक केन ए आपका कहाँ गया, फ्रेंच गुएना, इस पर अभी भी फ्रांस के एक तरह से कह सकते हैं कि वो अधिकार में है। कौन, तो फ्रेंच गुएना। अब आइए, ये हम लोग समझ गए सबसे ऊंचा राजधानी है विश्व का। इसके बाद इक्वाडोर का राजधानी क्वेटो है, जो दूसरा उच्चतम राजधानी है। माने पहला में तो ई है लीमा ऊंचा में। बोलीविया का राजधानी जो है लपाज, सॉरी लपाज है।
जो कि सबसे उत्तरम है, और इसके बाद क्वेटो है जो उसके बाद वो ऊंचा राजधानी है। दोनों दक्षिण अमेरिका का ही महादेश है। जो देश उसी का राजधानी जो सबसे ऊंचा राजधानी आज भी है, कौन कौन, तो बोलीविया जिसका राजधानी लापाज, उसके बाद सेकेंड नंबर पर इक्वाडोर जिसका क्वेटो। हो क्या रहा है कि आजकल प्रथम छोड़ के द्वितीय ही पूछ दे रहा है, इसीलिए उसको कर देना उचित है। हाइट, अगर हाइट की बात करिएगा तो लगभग कहाँ लापाज लगभग 12,000 फीट माने ऊंची राजधानी है, एक तरह से उतना ऊपर ये राजधानी है, इसीलिए इसको याद रखना है एकदम। अब आइए थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान रखिए, देखिए ब्राजील के बारे में समझिए। अब देखिए एक ब्राजील, एक पहले देखिए इसका आविष्कार दक्षिण अमेरिका का कैसे हुआ। एक स्पेन का नाविक थे, स्पेन नाविक अमेरिगो थे। ये अमेरिगो जो है आप देख रहे हैं, इन्होंने ही दक्षिण अमेरिका की खोज किया, कह सकते हैं आप लोग दक्षिण अमेरिका का। अमेरिगो, यही अमेरिगो जी हैं जो दक्षिण अमेरिका का खोज, एक तरह से कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका। ये अमेरिगो जी जो है, यही देखिए हुआ क्या था कि हम लोग देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम लोग देखे थे कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। जब हम लोग कुस्तुनतुनिया देखेंगे हम लोग, तो कुस्तुनतुनिया का पतन जो होता है, उस पतन के काल के बाद कई रास्ताएं खोजी गई, जिसमें हम लोग देखे थे कि कैब्राल भी पहुंचे थे, जो रेड इंडियन बोल दिए थे, दक्षिण उत्तरी अमेरिका में पहुंच गए थे। वास्को डी गामा जी भारत पहुंचे थे। उसके बाद से खोज की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ते चली गई। तो यही स्पेन के एक नाविक हैं जो अमेरिगो हैं। इन्होंने ही अमेरिगो लगभग 1500 के समय इन्होंने दक्षिण अमेरिका का खोज किया। अब देखिए इसमें यूरोप का जो किसका अधीन है, तो यही पर फिर आपको ब्राजील, ये सब जब आए पढ़िएगा आप लोग, तो ब्राजील में यही कैब्राल पहुंचा और अपना उपनिवेश स्थापित किया। कैब्राल जो है, इन्होंने अपना उपनिवेश वहां पर स्थापित किया, यानी कह सकते हैं कि पुर्तगाल का ही उपनिवेश वहां पर स्टार्टिंग में रहा। पुर्तगाल का कहां पर, तब ब्राजील में। अगर स्पेन का अधिकार पूछ देगा स्पेशली आपसे क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आप बता दीजिएगा कि जी इसका अधिकार कहां पर था, अर्जेंटीना पर। अब एक अर्जेंटीना नाम कैसे पड़ा, ये भी मन में सवाल होगा कि अर्जेंटीना ही नाम क्यों है। ये अर्जेंटीना और ब्राजील, तो एक ब्राजील में एक वृक्ष पाया जाता है जो बहुत अलग किस्म के वृक्ष माने वृक्ष है, जिसको ब्राजील कहते हैं, ब्राजील या ब्राजीलिया। इसी नाम से ये ब्राजील शब्द पड़ा है। ब्राजील जो शब्द है, इसी नाम से ये ब्राजील शब्द आपका निकला है। और ब्राजील को हम यहां देख सकते हैं कि देखिए ये जो ब्राजील हमारा यहां देख रहे हैं, ये दक्षिण अमेरिका का तो सबसे बड़ा देश है, ये है सबसे बड़ा तो है ये है, लेकिन विश्व में इसका क्षेत्रफल में 5वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में 6ठा सबसे बड़ा देश है। समझिएगा, अगर पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, तो आपको एक लाइन में कहिएगा कि जी ब्राजील। अगर आपसे पूछे कि ये बताइए कि विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश कौन है, तब भी ब्राजील। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश, तो वो भी ब्राजील। बात समझिए, 5वां जनसंख्या के दृष्टि से, 6वां क्षेत्रफल के दृष्टि से 5वां, उसके बाद दक्षिण अमेरिका का तो बड़ा देश है ही। अब आइए यहां से जब ब्राजील से ब्राजीलिया से ब्राजील बना,
अर्जेंटीना जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये जो अर्जेंटीना का जो क्षेत्र है, कई लोग कहता था स्पेन में हल्ला था कि निचली भाग में ऐसा पर्वत है जहां पर खड़ा हो जाइए तो खाली चांदी चांदी दिखेगा। तो चांदी का ही लैटिन नाम ओरिएंटम है, चांदी का लैटिन नाम ओरिएंटम है। तो ओरिएंटम कहते 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 अरेंटम हो गया, अरेंटम कहते कहते अर्जेंटीना हो गया। क्या तो चांदी है, लेकिन था नहीं, ये एक यूरोप में अफवाह फैली थी कि वहां खड़ा हो जाइए। जबकि देखिए ये जो चिली का जो यहाँ बॉर्डर है, ये यहीं पर है हमारा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत ही अर्जेंटीना और चिली का सीमा निर्धारण करता है। जो हम प्राकृतिक पढ़ाएंगे तो एंडीज पर्वत को पूरी तरह दिखाएंगे। अभी बस इतना समझिए आप लोग कि ये जो देखिए यही जो पर्वत आप देख रहे हैं यहाँ, ये वाला पर्वत, ये देखिए ये पर्वत ये हो गया, ये सीमा यहाँ निर्धारण कर रहा है। इसके उधर, उसके उधर चिली, इसके इधर है आपका ये अर्जेंटीना। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऐसे कितना देश हैं ऐसे जो ब्राजील को टच कर रहे हैं। कई बार देखे हम छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप देखिए कि ऐसा कितने देश हैं जो ब्राजील को टच कर रहे हैं। तो एक लाइन में समझिए कि ये जो हमारा ब्राजील यहां से चल रहे हैं हम लोग, ये देखिए ये ब्राजील हम लोग चल रहे हैं, देखिए इधर अब देखिए, अभी हम खींचे ये, देखिए यहां अब नीचे कोई देश नहीं है। अब आप स्वयं हमको बताइए कि इधर लाइन से कोई ऐसा एगो देश है कि जो इसको न छू रहा है। अरे ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 देश इसको टच करिए रहा है। अर्जेंटीना भी देखिए यहाँ से टच कर रहा है, 10 देश। तो जी कौन नहीं टच कर रहा है? जब टच कर रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है, ये है। अब जो नहीं टच करेगा वो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ एगो छोटका जो इक्वाडोरवा जो दिख रहा है, ये नहीं छू रहा है ब्राजील को, तो नहीं। तो ये चिली जो दिख रहा है, इहो नहीं छू रहा है ब्राजील को, तो नहीं। तो एकमात्र ये दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश है, सिर्फ 2 देश जो इसको टच नहीं कर रहा है। कौन कौन? तो ब्राजील को कौन नहीं टच कर रहा है? तो एगो इक्वाडोर, इक्वाडोर, एक कौन है? तो वही आपका ये हमारा चिली। अब समझिएगा बात को, जब इतना चीज हम देख लिए, अब हम लोग को कुछ जानना होगा इसके बारे में। अब उसको जानने के लिए हम लोग को बढ़ना होगा आगे। देखिए ये तो आप लोग देख लिए, देखिए यही अब थोड़ा सा लिखा हुआ भी मैप में देख लीजिए आप लोग। देखिए यही हमारा ब्राजील है। ब्राजील के बारे में थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर एक माने विशेष प्रकार के वृक्ष है, जो वृक्ष, इसी वृक्ष का नाम है क्या? तो ब्राजीलिया, ब्रासीलिया या ब्राजील। और इसी वृक्ष के नाम पर इसका नाम पड़ा है ब्राजील। समझिएगा, इस पर आपको किसका? तो इस पर कैब्राल ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। कहने का मतलब कि पुर्तगाल का इस पर उपनिवेश था, पुर्तगाल का। अब आइए कुछ और समझिए। जो इसका सबसे प्रमुख जो शहर है वहां साउ पाउलो, साओ पाउलो, ये जो शहर आप देख रहे हैं ये ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। साओ पाउलो ये ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि कहवा यानी कॉफी का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। कॉफी का उत्पादन यहाँ भी होता है, बगोटा में भी बहुत अधिक मात्रा में मैंने कॉफी का आता है। काराकस में, यहाँ वेनेजुएला में पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा उत्पादन वेनेजुएला में होता है आपका। यहाँ पर कॉफी का होता है। यहाँ के बाद देखिए उरुग्वे, यहाँ माउंटेविडियो,
यही माउंटेविडियो में विश्व का पहला टूर्नामेंट हुआ था। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद रखिए कि विश्व का पहला फुटबॉल अगर टूर्नामेंट, अगर आपसे क्वेश्चन आ गया फुटबॉल टूर्नामेंट सबसे पहले कहाँ हुआ था विश्व में, तो यही आपका उरुग्वे की राजधानी माउंटेविडियो में, उरुग्वे की राजधानी माउंटेविडियो में आपका हुआ था। यही देखिए अर्जेंटीना हमारा है और यही देखिए सेंटियागो है। सेंटियागो जो है ये चिली का सबसे बड़ा शहर है, ये सेंटियागो चिली का सबसे बड़ा शहर है। और यहीं पर एक जगह है एरिके या अरिके, ये एक तरह से शुष्क प्रदेश है। यहाँ समझिए कि 10 से 15 साल 20 साल पर वर्षा होती है, इसीलिए शुष्क प्रदेश आप समझिए वहां पर कि वर्षा होती है। ये शुष्क प्रदेश है, वहां 10 साल 15 साल पर, अरे भारत में न चाहे कहीं भी न 2 साल में कई बार। अब वहां मान लीजिए कि जो वर्षा 15-20 साल पर हो रही है, अगर कोई व्यक्ति उसी वर्षा को जन्म हुआ, अब 15 साल से देखा नहीं, मान लीजिए कहानियां सुन लीजिए कि एक व्यक्ति बच्चा है जो पानी बेचता है, कहाँ पर, एरिका, मैंने वहां पर एरिका में आपको वो पानी बेच रहा है। तो पानी बेचने के दौरान वो जो चीजें, उसका उम्र लगभग 20 साल 22 साल 15 साल 17 साल 20 साल हो गया। अचानक वो जो पानी बेच के आ रहा है, अचानक देखा कि रास्ता में ही वर्षा होने लगी और पानी माने ऊपर से बरसात होने लगी, बादल घना हो गया और जब ये पानी गिरने लगा, इसको चक्कर बेहोश, बोला कि भूत भूत भूत। इस रीजन कि जो चीज को ये कभी देखा नहीं, माने जो चीज को ये बेच रहा है वो चीज अगर फ्री में गिर जाए तो जाहिर सी बात है कि लोग विचार करेगा, तो भूत भूत। इसीलिए इस एरिका को हम लोग प्रेत शहर भी कहते हैं। अब कहानी क्यों बताएं, आप लोग समझ चुके होंगे। ये प्रेत शहर, छोड़िए एरिका को, आप बताइए हमको कि भारत में दूध चल रहा है, दूध बिक रहा है, अचानक अगर बरसात का ही दूधे का वर्षा होने लगे तो वो दूध कोई पिएगा? पहले लोग कहेगा कि ना ना जरूर कुछ बात है, हाँ? तो इसीलिए वहां भी जो बरसात है, इसीलिए उसको प्रेत शहर कहते हैं। देखिए अर्जेंटीना का कुछ खासियत और समझिए कि अर्जेंटीना में, ये जो हमारा अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे में पंपास घास का मैदान है। पंपास, इसी में अल्फा अल्फा घास होता है। दक्षिण अफ्रीका में इसी पंपास जो घास का मैदान है, दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना जो हम देश देख रहे हैं, इस अर्जेंटीना में अल्फा अल्फा जो घास का मैदान है, ये दिया जाता है जानवरों को। ये जो जानवर इसको खाते हैं, तो जानवर खाने के बाद उनका मांस बने और मोटा हो जाते हैं। एक बात जान लीजिए कि यहाँ पर जो जानवर हैं, उनका काम दूध उत्पादन कम मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। और वहाँ पैकेट में मांस बिकता है, जैसे क्या है उस पर किसका मांस है, ये पैकेट पर लिखा हुआ है कि ये मांस किसका है। अब भारत जैसा नहीं है, अगर अब जैसे पैकेट में जैसे कुरकुरे या चिप्स यहाँ बिक रहा है, वैसे अगर चिकन मटन अगर बिके तो कोई लेगा, लेकिन वहाँ पैकेट में ही मांस बिकती है। ये अल्फा अल्फा जो घास है, ये वहीं पाया जाता है। पंपास जो घास का मैदान है, तो यहीं पर तो मांस उत्पादन, उसको पैकेट के एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ है सब। लेकिन भारत में क्या है कि जिंदा काटिए, मूड़ी पहले देखेंगे, खून सामने गिरना चाहिए तबे लेंगे हम, नहीं तो नहीं लेंगे। क्यों? यहाँ टाइम है, लोग बैठता है, यहाँ तक देखेगा कि ना ना एकदम सामने। दुकानदार कितनों कहेगा कि भैया बस 2 मिनट पहले काटे हुए हैं, तब वो कहेगा कि ना ना एकदम हमारे सामने पहले इसको काटिए, इसको तबे हम लेंगे। लेकिन वहाँ पैकेट में। ध्यान रखिएगा, कोई भी वेटनरी का डॉक्टर अगर देखिएगा, जो गाय पशुओं के जो डॉक्टर होंगे, उन लोग अगर विटामिन जानवरों को अधिकतर देखिएगा कि अल्फा अल्फा टॉनिक लिखते हैं। कोई अगर गाय भैंस अगर कमजोर हो गया है तो सीधे कहते हैं कि अल्फा अल्फा टॉनिक लेते आइए।
तो वो अल्फाल्फा तो घास हम लोग लिया के तो यहाँ भारत में रोपे नहीं है, लेकिन वहीं पर यही अल्फाल्फा घास का जूस जैसा बना के, जैसे अनार वनार का जूस है, वही टॉनिक यहाँ के जानवरों को दिया जाता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे। इसीलिए आप भी अगर कोई जानवर को कमजोर देखिए तो गांव में अपने से दिमाग दीजिए कि क्या तो लग रहा है इसको अल्फाल्फा टॉनिक लेते आइए। 2 दिन के बाद भैंस जब ठीक हो जाएगा तो लोग कहेगा कि क्या डॉक्टरी का भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं का वहाँ। तो अब सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना कि क्यों अल्फाल्फा। यही चीज हम बताना चाह रहे थे आपको। अब देखिए जब इसके बारे में हम आप लोग देख लिए तो अब आइए, अब देखिए कुछ विशेष देख लीजिए। यही देखिए ला पाज जो है ये सबसे उत्तरम राजधानी, सबसे ऊंचा राजधानी है यही। देखिए एक बात और देखिए यहाँ, एक जब हम कह रहे हैं कि इक्वाडोर जो हम देख रहे हैं, इसी इक्वाडोर से जो भूमध्य जो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, इक्वेटर गुजरने से इस देश का नाम इक्वाडोर हो गया है। इक्वेटर को गुजरने से इस देश का नाम इक्वाडोर। तो अब समझिए कि सिर्फ यहीं से नहीं रेखा गुजर रहा है, डायरेक्ट रेखा इधर से आ रहा है। आपको यहाँ कोलंबिया भी जाएगा, ब्राजील में जाएगा, और यहाँ 3 देश में टच करता है। इंग्लैंड, अगर ट्रिक में याद करना है इसको, कि अगर पूछ देगा कि दक्षिण अमेरिका में कहाँ कहाँ से हमारा रेखा विषुवत रेखा गुजर रहा है, तो याद रखिएगा ECB। ECB डायरेक्ट ट्रिक याद करिए। ई से इक्वाडोर, सी से कोलंबिया, बी से ब्राजील। समझ रहे हैं? इसी से अपना ये गुजरेंगे। अब आइए ये पेरू देखिए, अब यहां से समझिए थोड़ा सा और। हम लोग तो ये तो देख लिए कि ब्राजील जो है, ब्राजील को 10 देश की सीमा टच कर रही है, 10 देश की सीमा टच कर रही है। अब आइए थोड़ा सा समझिए आप लोग कि ये हमारा पेरू है। तो देखिए 1 2 3 4, उसके बाद आपको ये चिली हो गया, फिर आपको ये सब देश के बारे में हमको देखना है। अब देखिए जो हम वेनेजुएला देख रहे हैं यहाँ, देखिए एक कोलंबिया जो देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर, इधर का जो सेक्शन है ये प्रशांत महासागर है, इधर अंटार्कटिका है। तो ये दोनों के समानांतर, माने दोनों में ये देश शामिल है। ये दक्षिण अमेरिका का पहला देश है जो दोनों महासागर के पास में है यहाँ पर। और यही कोलंबिया से ही देखिएगा कि यहाँ पर से भूमध्य सागर, माने स्थल मार्ग से अमेरिका जाने के लिए आपको यहीं से है आपको रास्ता। अब आइए थोड़ा सा और हमारे साथ देखिए। देखिए यही हम बताएं अभी, यही देखिए कोलंबिया है, यही है आपको, देखिए यही आपको रास्ता है। देखिए ये तो हम सब बताइए दिए आपको। अब आइए थोड़ा सा देखिए, यही देखिए अमेरिगो वेस्पुसी जो हम लोग देखे, अमेरिगो का जो नाम बताएं, ये मध्य और दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का इसने खोज किया, जो इटली का नाविक था। ये आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए कैब्राल का उपनिवेश लगाया यही आपको ब्राजील के सेक्टर में। वृक्ष देखिए यही ब्राजील और ब्राजीलिया है, जिसके नाम पर उसका नाम पड़ा ब्राजील। सबसे बड़ा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां और जनसंख्या की दृष्टि में 6वां, जो हम अभी बता चुके हैं। विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का 6ठा देश है ब्राजील, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। समझ लीजिए। अब इसका बड़ा शहर देखिए यही साओ पाउलो है, और यहीं पर कहवा यानी कॉफी का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन है। इसी शहर में ब्राजील का जो टाउन है, सबसे बड़ा शहर साओ पाउलो है, और सबसे ज्यादा एक तरह से आबादी कही है तो इस यहाँ पर निवास करती है वहाँ ब्राजील का। और यहीं पर आपको क्या, तो कॉफी का उत्पादन आपका होता है। अब आइए देखिए अर्जेंटीना,
यही अर्जेंटीना पर स्पेन का अधिकार था, जो हम बताएं कि ओरिएंटम जो नाम था, ओरिएंटम, इसी ओरिएंटम से अर्जेंटीना बन गया। क्यों? तो चांदी का लोग कहता था कि पठार है। अब देखिए दूसरा सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका का यही है। देखिए देखिए यही पहला, तो इस पर नहीं पता चल रहा है। ये देखिए पहला सबसे बड़ा ये है ब्राजील, उसके बाद सबसे बड़ा आपको कौन लग रहा है? यही ना लग रहा है। अब देखिए यहीं पर टेराइडल द्वीप भी है नीचे में। देखिए यही टेराइडल फिलो द्वीप है, और इसी द्वीप पर ये दोनों के जगह पर मैगलन संधि हुआ है, मैगलन जल संधि। यही अलग करता है किसको? अर्जेंटीना और टेराइडल द्वीप जो है। और यहीं से मैगलन जो है आपको, तो ये इधर से प्रशांत को और इधर से आर्कटिक महासागर को, दोनों को जोड़ता है। अब देखिए यही अर्जेंटीना में मैगलन जनसंधि से टेराइडल द्वीप जो सबसे दक्षिण में स्थित है, एंडीज पर्वत, जो हम अभी बताएं कि एंडीज पर्वत जो है ये चिली और अर्जेंटीना का सीमा भी निर्धारण करता है। एंडीज पर्वत देखिए यही निम्न भूमि, जो अर्जेंटीना में जो निम्न भूमि है उसको चाको कहते हैं, और जो निम्न भूमि, जो दलदली निम्न भूमि है उसको ग्रीन चाको कहते हैं। जो अर्जेंटीना के ऊपर यानी उत्तरी भाग में जो स्थित है उसको ग्रान चाको कहते हैं, और निम्न भूमि को चाको कहते हैं। देखिए वहीं पर घास के मैदान को हम बताएं कि पंपास कहते हैं, और यहीं पर वही घास पाया जाता है अल्फा अल्फा, जो अल्फा अल्फा टॉनिक यहाँ भी जो चलता है। यहाँ क्या? तो यहाँ पर पशुओं का दूध उत्पादन है, तो नहीं, मांस के उत्पादन से, और गेहूं यहाँ होता है, चावल वावल नहीं। इसीलिए इसको हम लोग क्या, तो गेहूं पशुओं का देश कहते हैं। अर्जेंटीना को गेहूं और पशुओं का देश भी कहते हैं। अब आइए चिली के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया जाए हम लोग। चिली के बारे में देखिए यही चिली है, प्रशांत और एंडीज पर्वत के सहारे है। देखिए ये है चिली। इधर तो हम बता दिए कि प्रशांत है, प्रशांत महासागर, इधर एंडीज पर्वत है। यानी कहने का मतलब कि एक तरफ से प्रशांत और एक तरफ से एंडीज, ये दोनों पर्वत के सहारे ये चिली जो है वो स्थित है। अब आइए, अब देखिए यही तट के सहारे स्थित है, और इसका उत्तर में लंबाई है, देखिए अब अगर आपसे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और अगर पूछ दे, यहीं पर क्लियर कर लीजिए। अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि उत्तर से दक्षिण, तो विश्व का, एक बार बीपीएससी पूछ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा उत्तर दक्षिण यही है आपका चिली, लगभग 42-70 किलोमीटर के आसपास में। अब मन में सवाल होगा कि जी सर रूस भी कम नहीं है, रूस कम नहीं है, तो रूस भी एकदम क्लोज चॉइस में रहता है, तो रूस है 4000। अगर रूस और चिली दोनों ऑप्शन में रहे तो चिली के साथ जाना है, ठीक। और भारत का अगर उत्तर दक्षिण देखिएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो 3200 कुछ समथिंग किलोमीटर के आसपास में है। अब देखिए जब इतना चीज हम लोग देख लिए, आजा पूरब पश्चिम, माने आपको अफसोस होगा कि जो देश का 42-70 है उसका पूरा पश्चिम 177 है बस। यानी भारत का एगो जिला भी नहीं है, इससे ज्यादा है भारत का एगो जिला में चौड़ाई। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए यही आपको हम बताएं कि 42-70 किलोमीटर, और 4000 रूस का है, और इंडिया का 32-14 है। ध्यान रखिएगा, इंडिया का 32-14, लेकिन पूरब से पश्चिम इसी का 177 किलोमीटर है, रूस का 9000 किलोमीटर है, और इंडिया का 2900 समथिंग कुछ है। प्रमुख शहर इसके सेंटियागो हो जाएंगे, जो इसका राजधानी भी है और बड़ा शहर है। देखिए इकीके एक इसका जगह है, वहां पर तांबा और नाइट्रेट का उत्पादन होता है,
और चुक्कीमेकामाटा एक जगह है इसका, चुक्कीमेकामाटा, जो विश्व में तांबा सबसे अधिक होता है। विश्व में तांबा सबसे अधिक यहीं पर होता है। उम्मीद है कि राजनीतिक जो जीवन है, जीवन परिचय आप लोग समझ चुके होंगे, और इसलिए इसको पर हम बात करते हैं। अब आइए थोड़ा सा मिला दीजिए एक बार रिवीजन के तौर पर 5 मिनट में जितना हम लोग पढ़ लिए। पहले राजधानी की हम लोग बात करेंगे। तो दक्षिण महादेश जो है, आपको दक्षिण अमेरिका, उस महादेश में देश का नाम पहले बता दीजिए। तो देखिए हम राजधानी दोनों बोलेंगे, आप लोग भी सीक्वेंस मिलाते रहिएगा। ब्राजील, ब्राजीलिया, चिली, सेंटियागो, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, उरुग्वे, माउंटेविडियो, परामरिगो। आपको किसका है? परामरिगो का, परामरिगो। तो परामरिगो सुरीनाम का है। यहाँ पराग्वे है, पराग्वे का असेंसियन, पराग्वे का असेंसियन। उसके बाद बोलिविया, लापाज, पेरू, लीमा, पेरू के बाद लीमा, पेरू का लीमा। उसके बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर का क्वेटो। उसके बाद कोलंबिया, कोलंबिया का बगोटा। वेनेजुएला, वेनेजुएला का कराकास, वेनेजुएला का कराकास। उसके बाद गुएना, गुएना का जॉर्ज टाउन। उसके बाद सूरीनाम। यही परामरिगो फूलों का शहर कहा जाता है। परामरिगो जो शब्द है देखिए कहाँ है, ई, इसको फूलों का भी शहर हम कहते हैं। परामरिगो को फूलों का शहर कहते हैं। उसके बाद क्या है? फ्रेंच गुयाना, केन। सूरीनाम जब आप चल जाइएगा, दक्षिण अमेरिका का जब इस सूरीनाम, जो इस सूरीनाम कहाँ है? सूरीनाम, ये जो सूरीनाम जो देश देख रहे हैं, अगर यहाँ आप चल जाइएगा, जैसे देखिए ये है हमारा सूरीनाम। सूरीनाम आज भी चल जाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम इंडिया में हैं।